साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन अप मैथमेटिक्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको कहते हैं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, यानी कि दिए गए नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करना। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। परंतु इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने से पहले हमें इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स का इंक्रीज होते रहना, यानी कि नंबर्स पहले छोटा होगा, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, यानी कि नंबर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, इसी को आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन देखने से हमें ज्यादा समझ में आएगा कि हो क्या सकता है, कैसे होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, उनके डिजिट्स यानी कि अंकों को काउंट कर लेंगे। तो काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि दिया है 1 2 3 4 5 6, ये जो पहला नंबर्स यानी कि पहली संख्या दी हुई है, इस पे 6 अंक हैं, यानी कि 6 डिजिट हैं। आगे वाले पे 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट या 6 अंक। 1 2 3 4 5, 5 अंक या 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट या 6 अंक है। क्या देखा हमने, पहले नंबर्स पे 6 डिजिट या 6 अंक हैं, दूसरे वाले पे 6 डिजिट या 6 अंक हैं, तीसरे वाले पे 5 डिजिट या 5 अंक हैं, और चौथे वाले पे 6 डिजिट या 6 नंबर्स हैं, यानी कि 6 डिजिट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया होता है। अब हमें लिखना किस में है, आरोही क्रम में लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले कैसा लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बाद में सबसे बड़ा। तो इन नंबर्स में हमें क्या जांचना जरूरी है, क्या चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। बाकी सब पे तो 6 डिजिट है, केवल ये एक ऐसा नंबर है जिसपे 5 डिजिट हैं या 5 अंक हैं। तो सॉल्व करते समय सबसे पहले हम इसी नंबर्स को लिखेंगे। ये क्या क्या लिखा है, तो ऐसे पहले लिख लेते हैं आरोही क्रम में। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद लिखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा, ये, तो इसको लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 9 0 0 0, ऐसे लिख लेंगे जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। फिर यहाँ पे ये एक नंबर्स हो गया, इसका तो हो गया। अब आगे देखते हैं कितने नंबर्स बचे, 1 2 3। अब इन तीनों नंबर्स में देखना है कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ये हो गया, इन तीनों में देखना है कि सबसे छोटा कौन है। सब पे कितने कितने डिजिट हैं, 6 6। तो चलिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, देख लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 9। इस नंबर्स पे पहला डिजिट क्या है, 9, ये तो हो गया है। इस पे पहला डिजिट क्या है, 9, तीनों पे 9 9 है, तीनों से हैं। आगे बढ़ते हैं, और कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा डिजिट इस पे क्या है, 9, इस पे क्या है, 9, इस पे क्या है, 0। इन दोनों पे 9 है, इस पे क्या है, 0। तो 9 बड़ा होता है कि 0, 9 बड़ा होता है। छोटा कौन सा होता है, 0। अगर 0 छोटा होता है तो ये नंबर्स भी हमारा इन दोनों नंबर से कैसा होगा, छोटा। तो इस नंबर्स को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, 9 0 9 0 9 2, कॉमा लगाएंगे। अब हमारे कितने नंबर्स आ गए, 2। एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब ये 2 नंबर्स बचे, इनमें रखना है कि कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में। पहले कौन सा अंक रखते हैं, पहला छोटा वाला संख्या रखते हैं, पहला छोटा वाला नंबर्स लिखते हैं। तो कौन सा छोटा है, देखते हैं। 9 है, इधर भी 9, इधर 9, इधर भी 9, इधर 0, इधर 9। ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है। तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा।
तो छोटे वाले को पहले लिखेंगे, ये छोटा है इसको लिख लेंगे। 9 9 जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कॉमा लगा देंगे। फिर अब हमारा ये हो गया, अब क्या बचा, केवल ये, तो इसको लिख देंगे 9 9 फिर से 9 फिर 6 फिर 7 फिर 2। आसान है। अब आप देख सकते हैं सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है। तो हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, संख्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही। ये छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये कैसा है, आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी प्रकार अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो आगे वाला क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करिए और देखिए आपको समझ में आया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा, और आ गया होगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम और आप दोनों लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस पे भी हम सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप क्या काउंट करोगे, डिजिट्स यानी कि अंकों को काउंट करेंगे। नंबर्स में डिजिट्स को, संख्याओं में अंकों को काउंट करेंगे। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इस पे 5 हैं, इन दोनों पे 6 6। इस पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस पे कितने 6 नंबर्स यानी कि डिजिट्स काउंट कर रहे हैं, अंक काउंट कर रहे हैं, अंक काउंट कर रहे हैं। इस पे 6, इस पे 6, इस पे भी 6, इस पे केवल कितने 5। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा तो यही होगा। और हमें लिखना किसमें, आरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा ही लिखा जाता है। ये सबसे छोटा नंबर्स है, ये सबसे छोटी संख्या है, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे सॉल्व करते समय, आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिससे पता चलता है कि आप आरोही क्रम में ही लिख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, उसको लिख देते हैं। क्या क्या लिखेंगे, 3 9 8 4 और 8, कॉमा लगा देंगे। हमारा क्या हुआ, एक संख्या यानी कि एक नंबर्स तो लिख गया। अब कितने बचे हैं, 1 2 3, 3 बचे हैं, एक लिख गया। अब इन तीनों में चेक करना है कि इस संख्या से बड़ी और बाकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देख लेते हैं। इस पे सबसे पहले क्या लिखा है, 3, इस पे क्या लिखा है, 4। तो इन दोनों में बड़ी कौन, ये बड़ी ये छोटी, इन दोनों में बड़ी कौन, यानी कि 4 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। तो इस पे ये नंबर से भी छोटी होगी, ये बड़ा होगा, है ना। तो हमें पहला कौन सा लिखना है, पहले छोटा लिखना है, तो ये वाला लिखेंगे। तो इस पे और इस पे कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पे 3, तो छोटा कौन है ये, तो इसी को लिख देंगे। तो क्या क्या लिखा है, लिख दीजिए 3 4 और 9 8 5 1, कॉमा लगाएंगे। 2 नंबर से लिख गए, कौन कौन से लिख गए, एक ये लिख गया, दूसरा ये लिख गया, ये बचा और ये बचा। इन दोनों में देखना है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। जो छोटा होगा वो पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम लिख रहे हैं, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो क्या देखना है, इधर 4 है, इधर 8 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ 8 वाला, 4 वाला छोटा, तो पहले छोटा ही लिखना है। तो लिख दीजिए 4 3 3 9 4 2, कॉमा लगाइए। इसी प्रकार अब तो सारे नंबर्स हो गए, केवल एक बचा, तो जो बचा उसको लिख देते हैं, 8 1 8 6 2 3। आप देख सकते हैं हमारी संख्या आरोही क्रम में लिखी जा चुकी है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जा चुकी है। तो कैसे चेक करेंगे क्वेश्चन सही है गलत, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बाद में सबसे बड़ा। संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही हैं, यानी कि बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब है हमारे सारे क्वेश्चन कैसे हैं, सही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट में करके जरूर पूछें। धन्यवाद।